अल्फाज और ताबीरात के जखीरे, अशआर और मुहावरे के जखीरे, हर चीज अल्लाह ने बेइंतहा हकाइक और वाक़ियात से नवाजा है। और सिर्फ इसी पर बस नहीं, ये एकता ऐसा हमदर्द हम सबक दारुल उलूम देवबंद के साथी मौलाना मोहम्मद साबिर साहब है, जो एकता है, जो रोक टोक अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का जो मिज़दाक है, ये तो अदा नहीं होता है कि सिर्फ भलाई भलाई का हुक्म करो, जिंदगी भर तक वो शराब पीता रहे, दिखाते हुए और करते हुए करे, फिर भी आप नहीं अनिल मुनकर का क्या मालूम है। ये उसके जिंदा जावेद मिज़दाक है, वक्त पर हर मामले पर टोक फौरी टोक, और उसके इस्लाह के लिए अल्लाह ने इन्हें नवाजा है, जो उम्मत मुस्लिमा की सही रहनुमाई करने वाले, उम्मत को सही अकीदा देने वाले, उम्मत की अखलाक की तरबियत करने वाले अल्लाह ने इन्हें नवाजा है। अल्लाह आप हजरात से दरखास्त है कि मौलाना साबिर साहब, मौलाना मसूद की आप हजरात उनके मारूजात को समात फरमाए, बगैर समात फरमाए जो इधर उधर मुंतशिर हो रहे हैं उनसे भी दरखास्त है आ जाए। हजरत मौलाना साबिर साहब, थोड़ा सा साउंड को कम करें, इको में बात समझ में नहीं आती, दूर वालों। शाहिर साहब के लिए आप इको कर दें। मैं एक बात कहना भूल जाऊंगा, शायद पहले कह दूं। एक अजीज तालिब इल्म सुना रहे थे कि लोन लेना गुनाह कबीरा। अंग्रेजी का जो लफ्ज है लोन, LON, इसके माने होते हैं सिर्फ कर्ज। कर्ज लेना गुनाह कबीरा नहीं, सूदी कर्ज लेना गुनाह कबीरा। जरा मुदर्रिस ने किराम इसकी इस्लाह फरमा दें। सिर्फ लोन कर्ज, कोई बगैर इंटरेस्ट के आपको कर्ज दे रहा है, इंसानी जिंदगी की जरूरत है, तो सिर्फ लोन का लेन देन ये गुनाह कबीरा नहीं है। सूदी लोन देन ये गुनाह कबीरा। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अन अली रज़ियल्लाहु इस्लामी बैंकिंग भी खुला है। अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व अला तिलावतिल कुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज तमाम काबिल क़द्र अहले इल्म, बुजुर्गान मोहतरम, नौजवान इस्लाम, अजीज बच्चों, सुन रही हैं तो पर्दानशीन माएँ और बहनें, खातमुन नबीयीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी और चौथे खलीफा का नाम आप सब जानते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है, जो आपकी सबसे चहेती साहिबजादी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर मुहतरम हैं, और जन्नती नौजवानों के सरदार हज़रत हुसैन, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के वालिद मुहतरम हैं। उनसे रिवायत है, हदीस की बहुत सी किताबें हैं, उनमें से एक किताब है तबरानी। तबरानी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपनी औलादों की 3 बुनियादों पर तरबियत करो। हुब्ब नबीयिकुम, पहली बुनियाद ये है कि अपनी औलादों में नबी की मोहब्बत पैदा करो। और हुब्ब अहली बैतिही, दूसरी बुनियाद ये है कि अपनी औलादों में नबी के घराने की मोहब्बत पैदा करो। व अला तिलावतिल कुरआन, तीसरी तरबियत की बुनियाद ये है कि बच्चों को तिलावत कुरआन की आदत डलवाओ। और भी बहुत सारी हदीसें हैं तरबियत के ताल्लुक से। मैं बहुत चंद मिनट में 3 बातों के ताल्लुक से कुछ अर्ज कर दे के इंशाअल्लाह आपसे इजाजत ले लूंगा। पहली चीज है नबी की मोहब्बत।
इकबाल ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, हो इसी में अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सीधा सा मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी में दाखिल किया जाए। बाकी आपकी सीरत का बयान करना, आपकी सीरत का सुनना, नात सुनना, नात सुनाना, सब चीज में सवाब मिले, लेकिन जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। नबी की मोहब्बत कैसे आएगी? उन लोगों की सोहबत इख्तियार करने से आएगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं। जाहिर सी बात है, सोहबत का असर होता है। पुराने लोग कहा करते थे, अब तो जबान मिट रही है, तुख्म तासीर सोहबत असर, यानी हर बीज से वही फल निकलेगा जिस फल का वो बीज होगा। इसी को फारसी के किसी शायर ने कहा है, सोहबत सालिह तोरा सालिह कुनद, सोहबत तालिह तोरा तालिह कुनद। अच्छी सोहबत तुम्हें अच्छा बना देगी, बुरी सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। बहुत प्यारी मिसाल दी है आकाए नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तुम अगर खुशबू की दुकान के पास से गुजरोगे, खुशबू खरीदो न खरीदो, जरूर नाक में खुशबू की महक आएगी। इसी तरह से अगर किसी कोयले की भट्टी के पास से गुजरोगे तो उसके जो है दाग धब्बे दामन पे आएंगे। किसी शायर ने कहा है कि ये सच है कि हो जाता है सोहबत का असर, इंसान तो क्या दरो दीवार बदल जाता है। हमारे बहुत से जो साहिब दिल लोग हैं, उनका कहना है कि काबतुल्लाह जो है हरम मुहतरम, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत छोटा सा था, 1400 साल में बहुत इजाफा हुआ है। अल्लाह सबको वहां ले जाए, मेरे लिए भी दुआ करें, मुझे भी हाजिरी की सआदत नसीब फरमाए। तो अल्लाह वाले जो गए हैं, उनका कहना है कि खास हिस्सा है जिसमें बहुत ज्यादा नूरानियत और रूहानियत का एहसास होता है। उसकी वजह उन्होंने लिखी है, को हिस्सा उस जमाने में कायम हुआ था जब तुर्की हुक्मरान हुकूमत कर रहे थे और काबतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा दोनों उनकी तौलियत में यानी ट्रस्टीशिप में था। तो उस वक्त के हुक्मरान थे, उन्होंने सबके लिए ये पाबंदी लगाई थी कि जो भी मजदूरी का काम करेंगे, तामीर का काम करेंगे, गुस्ल करेंगे, खुशबू लगाएंगे, एक जमात मुकर्रर थी जो मुस्तकिल दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी, कुरान की तिलावत करती रहती थी। इस एहतमाम के साथ उस हिस्से को बनाया गया। इसलिए पूरे काबा में नूर है और तजल्लियात इलाही का नुज़ूल है हर वक्त, लेकिन उस हिस्से की एक खास बरकत है उन हजरात की तामीरात की वजह से जो इन सिफात के साथ उसको तामीर कर रहे थे। हमारे यहाँ 1975 के में वजारत मिस्र की तरफ से अरबी ज़बान और सकाफत की पूरी दुनिया में आम करने के लिए भेजे गए थे विजिटिंग प्रोफेसर, असातिज़ा भेजे गए थे। उसमें एक शेख अब्दुल मुनइम अन-नमीर भी थे जो बड़े सालिह थे, कुरान इतना अच्छा पढ़ते थे कि फजर की नमाज में एक रकात में एक पाव कुरान पढ़ते थे तब भी लोगों का जी नहीं भरता था। एक तो थे मिस्री लहजा, कुरान की तिलावत, पूरे शहर से लोग तहज्जुद के वक्त में आते थे उनके जमात में शरीक होने के लिए। इसलिए कहा गया है इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, कुरान अरबों के अंदाज में पढ़ो। हम कितना खर्च करते हैं, वेस्टर्न स्टाइल में हमारा बच्चा इंग्लिश स्पोकन कोर्स करेगा,
कनाडा में, अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में नौकरी मिलने की आसानी हो जाएगी, लेकिन अरबी लहजे में बच्चा कुरान पढ़े, मुझे माफ कीजिए, आप कितना खर्च करते हैं। आलिम न बनाइए, हाफिज न बनाइए। जिसको अल्लाह नवाजना चाहेगा उसको तौफीक देगा, वो अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाएगा। लेकिन अगर आपका कुरान पर ईमान है तो आपके ऊपर कुरान सही पढ़ना तजवीद के साथ फर्ज है। हर मुसलमान मर्द पर फर्ज है, हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। और आज के जमाने में कोई उज़्र नहीं है, हर गाँव में तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ाने वाले मुअल्लिम मौजूद हैं, उस्ताद मौजूद हैं। इसके बावजूद आप अगर वक्त नहीं देते हैं, अपनी मसरूफियत के एतबार से अगर कुछ वक्त नहीं निकालते हैं, सुबह निकालिए, दोपहर में निकालिए, शाम में निकालिए, सोने से पहले निकालिए, जाइए किसी अच्छे हाफिज कुरान की खिदमत में, आलिम दीन की खिदमत में, इमाम मस्जिद की खिदमत में कुरान सही कीजिए। कोई उज़्र आपका काबिल कबूल नहीं है। आप 60 साल की उम्र में स्क्रीन टच मोबाइल चलाना सीख लेते हैं और 10 तरह की चीजें उसमें देखते रहते हैं। आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या जतन नहीं करते हैं। आप बच्चों के मेयार के मुताबिक उतर करके बच्चों की जबान में बात कर सकते हैं। क्यों नहीं आप कुरान सीख सकते? अक्सर सहाबा ने कुरान बड़ी उम्र में सीखा है, उनकी अपनी जबान थी, हम ये कह सकते हैं। लेकिन गैरे अरब लोगों ने भी बड़ी बड़ी उम्रों में कुरान बहुत अच्छा पढ़ना सीखा है। इसलिए अल्लाह की ये उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। कभी आपने मेहनत की, अगर मेहनत करके आप थक जाएं तो आपको दोहरा अज्र मिलेगा। अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है कि जो कुरान सही पढ़ने के लिए मेहनत करता है लेकिन बहुत रुक रुक करके कुरान पढ़ता है तो उसको दोहरा अज्र मिलता है। एक कुरान पढ़ने का, एक उसके मशक्कत उठाने का, आप दोहरे अज्र के मुस्तहिक होंगे। इसलिए कोई उज़्र कबूल नहीं है। बात आ गई दरमियान में, मैंने कह दिया। तो अब्दुल मुनइम अन-नमीर वो कहा करते थे कि जो मस्जिद कदीम है, हमारे दारुल के फज़ला जानते हैं और जो हजरत दारुल देवबंद गए हैं वो जानते हैं, मस्जिद कदीम का एक हिस्सा ये है, उनका मुकाशफा है, बहुत सारे अहले दिल हजरात का कहना है, उस मस्जिद के उस हिस्से में जो सबसे पहले तामीर किया गया था उसमें खास रूहानियत और बरकत। इसलिए जो अहलुल्लाह हैं वो कोशिश करते हैं कि मस्जिद कदीम के उस हिस्से में नमाज पढ़ें। वजह उसकी ये है कि जब वो मस्जिद तामीर की गई थी, उनके ईंट ढोने वालों में, सीमेंट और गारा बनाने वालों में और मजदूरी करने वालों में दारुल देवबंद के तालिब इल्म अव्वल, बाद में शेखुल हदीस और सदर मुदर्रिस और फिर रेशमी रुमाल के तहरीक के बानी हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी थे। उनके शागिर्द अल्लामा नवाज़ कश्मीरी थे, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी थे, हजरत मौलाना शरीफ अली थानवी थे, हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी थे। इन हजरात ने उस हिस्से के लिए ईंट गारा ढोया तो उसमें रूहानियत और बरकत। तो इस पर ये बात अर्ज कर रहा था। सच ये है कि हो जाता है माहौल का असर, इंसान तो क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। बच्चों की तरबियत एक ट्रायंगल है, मुसल्लस, एक त्रिभुज है जिसमें बराबर इंस्टीट्यूट का अपना किरदार होता है और बच्चे के घर का अपना किरदार होता है, बच्चे के दोस्तों का अपना किरदार होता है। जब तीनों बराबर की जिम्मेदारी अदा करते हैं तो एक अच्छा इंसान तैयार होता है। इदारा अपना फर्ज अदा करे, मदरसा, मकतब, स्कूल, कॉलेज जो भी हो, फिर घर के मुरब्बी जो हैं, जो भी सरपरस्त हैं, पेरेंट्स हैं या जो भी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें, जो गार्जियंस हैं। और फिर बच्चों का अपना माहौल, वो भी बच्चों के लिए सपोर्टिंग हो, तो फिर ये ट्रायंगल मिल जाए तो एक अच्छा इंसान तैयार होता है। हम अपना जायजा लें, इदारा अपना जायजा ले, क्या बच्चों के लिए वो एक कोशिश कर रहा है? माँ बाप, हम गार्जियन ये जायजा लें, क्या हम बच्चों की तरबियत के लिए इतनी फिक्रमंद हैं? हम बच्चों के दोस्तों को देखें कि बच्चे किन दोस्तों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। बात ढकी छुपी नहीं है। हमारे बच्चे अभी कच्ची उम्र में
शादी के बाद का जो मखसूस अमल है वो सिनेरियो देख रहे हैं मोबाइल, और हम खुशी खुशी बच्चों को मोबाइल देने के लिए तैयार हैं। जिस बच्चे को 22 साल 24 साल की उम्र के बाद, जिस बच्चे को 20 साल 22 साल की उम्र के बाद जिस अमल से गुजरना है, वो 5 साल 4 साल 3 साल की उम्र में उस अमल को देख रहे हैं मोबाइल। बच्चा देख रहा है उस मोबाइल, और माँ को माँ की लॉजिक ये है कि बच्चा काम करने नहीं देता है इसलिए मोबाइल पकड़ा देती है। बाप का लॉजिक ये है कि बच्चा सोने नहीं देता है उसको मोबाइल पकड़ा देता है, बच्चा जिद करता है उसको मोबाइल पकड़ा देता है। अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब होगा। बच्चे मासूम हैं, उनसे पहले पकड़ हम माँ बाप की होगी। कुरान ने हमको मुखातब बनाया पहले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सिर्फ मेरा नमाजी बनना काफी नहीं है, सिर्फ मेरा कुरान पढ़ना काफी नहीं है, सिर्फ मेरा जिक्र करना काफी नहीं है, सिर्फ मेरा चिल्ला 4 महीना सहरोजा काफी नहीं है, सिर्फ मेरा मस्जिद की इमामत मदरसे में पढ़ाना काफी नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी सारी सलाहियतें लगा दूं इस बात में कि मेरी बीवी भी सुधरे, मेरी बच्चियां भी सुधरें, मेरे बच्चे भी सुधरें। मोबाइल की लत कैसी है, मेरे उलमा बिरादरी के लोग नाराज ना हो, हम स्टेज पर बैठकर भी मोबाइल से अपने आप को बचा नहीं पाते। ये कैमरे वाले डिजिटल वाले फोटो ले रहे हैं, उसके बावजूद हम स्टेज पे बैठ के भी मोबाइल पे मशगूल रहते हैं। माफ करें मुझे, तल्ख नवाई में गालिब रखिए मुझे माफ, मेरे दिल में एक दर्द सिला होता है। एक मोबाइल एडिक्शन हो गया है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मोबाइल की लत पड़ जाना। ऐसी आदत जिससे छुटकारा ना हो, जैसे अफीम का नशा हो, जैसे शराब का नशा हो, जैसे सिगरेट का नशा हो। घर में है तो बाप के हाथ में अलग मोबाइल है, माँ के हाथ में अलग मोबाइल है, बेटे के हाथ में अलग मोबाइल है, बेटी के हाथ में अलग मोबाइल है। घर में है तो बाप बच्चे एक साथ मिल करके, पेरेंट्स और औलादें गार्जियंस सारे लोग मिल करके एक साथ बातें नहीं कर रहे हैं, हंस खेल नहीं रहे हैं। माँ बच्चे को पूरा वक्त नहीं दे रही है, बाप बच्चे को पूरा वक्त नहीं दे रहा है। हम अपने दोस्तों के साथ खुराफात में मस्त हैं, बच्चा अपने दोस्तों के साथ खुराफात में मस्त है, माँ अपनी सहेलियों के साथ खुराफात में मस्त है। फिर भी क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि कांटे बोकर के हम फूल उगा लें? ख्यालस्तो महालस्तो जुनून, ये पागलपन, ये दीवानगी, ये महज एक तसव्वुर है, तखय्युल। इसलिए हकीकत की दुनिया में आइए, अपने घरों का जायजा लीजिए। बुरा न मानिए, मैं इसी मुआशरे का फर्द हूँ। मैं अपने घर के बारे में, मेरे बारे में खुद भी दावा नहीं करता, ये मुज़ाकरा है। मैं अपने आप को भी मुखातब करता हूँ। हम सबका मसला है, एक आलमी मसला है, एक इंटरनेशनल इशू है बच्चों की तरबियत। बच्चों की तरबियत का सबब गाजा के माँ बाप से लीजिए, गज्जा के माँ बाप से लीजिए। 20 साल पहले उन्होंने ऐसी नस्लें तैयार कर दी जिनके पास बेहतरीन डॉक्टर हैं दुनिया के, जिनके पास बेहतरीन इंजीनियर हैं, जिनके पास बेहतरीन हर फन के आदमी हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका जिंदा सबूत ये है कि सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ा, 400 किलोमीटर लंबा, 2 सुपर पावर अमेरिका और इस्राइल 15 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद भी तलाश नहीं कर सके कि किस गार में लेके कैदियों को रखा है और कहां से लाके उनके हवाले कर रहे हैं। जब आते हैं चेहरे पे ताजगी है, हंसते मुस्कुराते आते हैं इस्राइल के कैदी। कैसे खिलाया, कैसे दवा इलाज किया, कैसे उनके साथ अच्छा सलूक किया इस्लाम की तालीम के मुताबिक। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रखते हैं, लेकिन खुसूसियत क्या है? खुसूसियत यह है कि कुरान से जुड़े हुए हैं, कुरान से उनका रिश्ता मजबूत है। क्या आपको यकीन आएगा कि इस जंग के दौरान में भी एक दिन वो आया जहां एक दिन में 100 कुरान के हाफिजों ने एक बैठक में पूरा कुरान सुनाया इसी जंग के दौरान, और उसमें 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की उम्र तक के मर्द और औरतें थे।
ऐसी औरतें थी जिनके बच्चे 2-2 4-4 महीने के थे। ऐसी औरतें थी जिनके घर के मर्द शहीद हो गए। क्या अल्लाह की गैबी मदद नहीं है कि सारी दुनिया एक तरफ चंद मुट्ठी भर ईमान वालों को जो लोग कह रहे थे दुनिया से खत्म कर देंगे, उन्हीं हमास के मुजाहिदीन के साथ उसी इसराइल के जालिम हुक्मरान को दस्तखत करना पड़ा। जो एग्रीमेंट हुआ, यह है ईमान की कुव्वत। कुरान जिंदगी देने के लिए आया है। हम मरने के बाद सिर्फ कुरान खाने के लिए कुरान पढ़ते हैं। मदरसे के जिम्मेदारों से आके कहते हैं 40 दिन के लिए कुरान पढ़ने के लिए दीजिए, किसी को रूह निकलेगी। रूह नहीं निकलती तो आदमी मरता कैसे? हमने तीजे के लिए, 40वें के लिए, 30वें के लिए कुरान खानी का मौका वक्त पर न मिले तो मदरसे वालों से नाराज भी हो जाते हैं, शिकायत भी करते हैं। मदरसा गांव में रख के क्या फायदा, कुरान खानी के लिए बच्चों को नहीं छोड़ते। ये मदरसे वालों की भी गलती कि हमने लोगों का मिजाज इसी तरह का बना दिया कि मदरसे के बच्चे रोजाना कुरान खानी के लिए नहीं। ये अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, दीन पढ़ने के लिए आए हैं, इनको हकीर व फकीर न समझिए। मैंने अपनी मस्जिद में पिछले हफ्ते बात कही थी, बात खत्म कर दूंगा दो बात कह करके। अल्लामा इकबाल किसी मदरसे के पढ़े हुए नहीं है, फिलोसॉफी में डॉक्टरेट की डिग्री ली थी, इसलिए उन्हें डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहा जाता है। उनका तराना हम सब पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उनकी बहुत प्यारी सी दुआ अक्सर बच्चों को याद होती है, लप पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इकबाल ने कहा है, मैंने अपनी मस्जिद में भी कहा था, जिसको हवाले की जरूरत है मेरे पास आए, मैं रेफरेंस दूंगा। उनके बहुत चाहने वाले थे हकीम शुजाउद्दीन साहब। उन्होंने एक मॉडल स्कूल का प्रोग्राम बनाया, इकबाल की खिदमत में लेके हाजिर हुए। उनके गांव, आज वो पाकिस्तान में है, उनके गांव में कि मैं अपने मदरसे को ये शक्ल देना चाहता हूँ। 3 सफ़े में उसका मज़मून है। इकबाल ने जो कुछ कहा था उसका खुलासा ये है कि मैंने स्पेन में अल-हमरा और कुर्तबा के खंडरात देखे हैं जहां 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की थी, लेकिन आज वहां इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया गया है। जब इकबाल ने ये कलाम कहा था उस वक्त हालत वही थी। अब पिछले कुछ सालों से स्पेन में मुसलमानों को दाखिले की इजाजत मिली है, अब कुछ मस्जिदें भी बन गई। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम बाकी इसलिए है कि यहाँ मदरसे और मकतब है, यहाँ हुकूमत खत्म हो गई लेकिन इस्लाम नहीं मिटा। उसकी वजह यह है कि यहाँ मदरसे और मकतब मौजूद। अगर ये मदरसे और मकतब न होते तो इस सरजमीन पे भी इस्लाम मिट गया होता। और जिस जमाने में इकबाल ने कहा था, उस वक्त दुश्मन जिस तरह की कोशिशें कर रहा था, आज कई दुश्मन एक साथ होकर के कोशिशें कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, के मदरसे जो पावर हाउसेस हैं, जहां से पावर की सप्लाई होती है सबको, मस्जिद को इमाम यहीं से मिलते हैं, हाफिज कुरान रमजान में सुनाने के लिए यहीं से मिलते हैं, उम्मत की रहनुमाई करने वाले मुफ्ती यहीं से मिलते हैं, शरई तौर पर फैसला करने वाले काजी मदरसों से पैदा होते हैं, खतीब वाइज मुकर्रिर यहीं से पैदा होते हैं, तबलीगी जमात के काम को संभालने वाले मकामी सूबाई और मुल्की पैमाने पर जिम्मेदारान इन्हीं मदरसों से पैदा होते हैं। कोई भी आलिम हो, कासमी हो, मज़ाहिरी हो, नदवी हो, किसी और इदारे का फारिग हो, जमईयतें जो सबसे बड़ी मिल्ली तंजीमें हैं, अफराद यहीं से मिलते हैं। किसी भी मसलक की तंजीमें हो, अंजुमनें हों, आज भी जुल्म के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई बोलता है ताकतवर अंदाज में तो यहीं से पैदा होता है। इसलिए कि सरकारी इदारों में जो सरकार की तनख्वाहों पे मुलाजमत करते हैं वो कभी हिम्मत नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ बात करने। सरकार के खिलाफ मतलब जुल्म के खिलाफ। हमें इस मुल्क से प्यार है, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने
इतना खून बहा है इस मुल्क की आजादी के लिए, गैरों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया है। हम इस मुल्क से बेवफाई नहीं कर सकते। हम मर करके भी इसी मिट्टी का हिस्सा बनते। इसलिए इस मदरसे ने ऐसे लोगों को पैदा किया है कि सन 1857 की 1 से लेकर और 3 साल की मुद्दत के अंदर सिर्फ 51,000 उलमा शहीद हुए मुल्क की आजादी के लिए। 51,000 सिर्फ उलमा। आज भी कहने वालों का कहना है इंडिया गेट पे जिन मुजाहिदीन ने आजादी के नाम लिखे हुए हैं, जिन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, सबसे बड़ी तादाद 80% मुसलमानों का लिखा हुआ है। लेकिन ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी ये है कि हम व्हाट्सएप के होकर के रह गए हैं, यूट्यूब के होकर के रह गए हैं। मैं खास करके उलमा से और हुफ़ाज़ किराम से, मस्जिद के अइम्मा से और स्कूलों के टीचर्स से ये गुजारिश करूंगा कि किताब पढ़ने को रिवाज दीजिए, ऑथेंटिक किताब लाइए। आपके हाथ में किताब होगी तो आपके बच्चों के हाथ में किताब होगी, आपके हाथ में मोबाइल होगा तो आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल होगा। बच्चे बाद में मुजरिम हैं, पहले आप माँ बाप मुजरिम हैं। हम माँ बाप मुजरिम हैं कि हम मोबाइल में मस्त रहते हैं। बच्चा आकर के 5 मिनट तक हमसे क्या कहना चाहता है, हम उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। इसलिए आप जरूरत हो, जरूरत की चीज है, जरूरत के मुताबिक, जरूरत की हद तक इस्तेमाल कीजिए। इसको बिल्कुल ऐसी लत न बना लीजिए कि इससे छुटकारा ना पा सके। तो नबी की मोहब्बत आएगी नबी के चाहने वालों की सोहबत से। नबी के घराने की मोहब्बत पैदा कीजिए। नबी के घराने में नबी की पाक बीवियां हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से लेकर सब, और नबी के घराने में नबी की पाक बेटियां हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उनकी मोहब्बत। व अला तिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत की आदत डलवाइए। सिर्फ कुरान पढ़ाकर ताकों में सजा न दीजिए, जुज़दान में बन करके अलमारी में रखवा न दीजिए। क्या ये मजाक नहीं है कि मैथ पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए हम अलग अलग वक्त मुतय्यन करते हैं, रूटीन बनाते हैं, चेक करते हैं स्कूल वाले, और बिल्कुल पेरेंट्स के साथ पूरे साल भर कांटेक्ट में रहते हैं, और जो छुट्टियों में भी काम देते हैं उसकी भी रिपोर्टिंग लेते हैं। लेकिन क्या हम 24 घंटे में एक बार भी अपने बच्चे से पूछते हैं कि कुरान कितना पढ़ा, कुरान की कितनी तिलावत तुमने की, कुरान का कितना हिस्सा तुमने याद कर लिया? क्या कभी ऐसा माहौल बनाते हैं कि हम बैठ के बाप भी कुरान पढ़ रहा हो, माँ भी कुरान पढ़ रही हो, बच्चे भी कुरान पढ़ रहे हो, बच्ची भी कुरान पढ़ रही हो, दादा भी पढ़ रहे हो, दादी भी पढ़ रही हो, घर में और जो है वो चची हो, बड़ी अम्मी हो, खालाएं हो, फूफियां हो, वो भी सब साथ मिलकर कुरान पढ़ रहे हैं। सब साथ मिलकर के सारे काम करते हैं, लेकिन घर के तमाम अफराद साथ मिलकर के नहीं सीखते तो दीन नहीं सीखते, नहीं पढ़ते तो कुरान नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते तो नबी के सच्चे आशिकों के वाक़यात नहीं पढ़ते, साथ मिलकर के मोबाइल जरूर देखते हैं, गीबतें जरूर करते हैं, चुगलियां जरूर करते हैं, दूसरे के घर उजाड़ने की तदबीरें जरूर सोचते हैं, भाई भाई में नफरत पैदा करने की प्लानिंग जरूर करते हैं, देवरानी जेठानी में बिगाड़ पैदा करने की कोशिशें जरूर करते हैं, किसी का घर उजड़ जाए इसकी तदबीरें करते हैं। लेकिन हमारे दिल में, हमारे बच्चों के दिल में नबी की मोहब्बत आ जाए, नबी के घराने की मोहब्बत आ जाए, कुरान की तिलावत की आदत पड़ जाए, मिलजुल करके इसकी तदबीरें करें। इस बात की हम कोशिश नहीं करते, करेंगे इंशाअल्लाह। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रवीशे कारवां बदल डालो, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, नशात लज़्ज़त ख्वाबे गिरां बदल डालो। सफीना साहिल पे जाके लग तो सकता है, बादबानो हवा के रुख को बदल डालो। माशाअल्लाह, ये थे हजरत मौलाना साबिर साहब दामत बरकातहू।